होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। पर मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हुई जाती है। तो अधूरे ज्ञान के कारण या ज्ञान न होने के कारण या इस पुस्तक को अर्थात इस बाइबल को न पढ़ने के कारण कई बार ये प्रॉब्लम से दिक्कतें हो जाती हैं। आप सोच करके देखो कि जो कैथलिक वाले लोग हैं कि अगर उनको इस बात का नहीं पता, अगर आप ऑनलाइन में ऐसा कोई सुन रहा है, या जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो उल्टा क्रॉस बनाते हैं, कहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन, ठीक है ना, तो वो उल्टा क्रॉस बना रहे हैं। आप इसको सर्च कीजिएगा, गूगल पे जाइएगा, 1 सेकंड में आप अनपढ़ हैं तो भी आ जाएगा। आप यदि अनपढ़ भी आप गूगल पे बोल दीजिएगा कि शैतान का चर्च दिखाएं, वो आपको दिखा कि उल्टा क्रॉस होता है, ठीक है। और मसीह यीशु का जो क्रॉस है वो सीधा क्रॉस है। तो क्रॉस में भी फर्क है। पहले तो है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, ओके। फिर सेकंड हम देखें कि क्रॉस का भी तो फर्क है। वो जो काट की सजा, जो क्रॉस की बात है, जो यीशु मसीह जिस क्रॉस पर लटकाया गया था, ये उस क्रॉस की बात चल रही है। और यहाँ एक क्रॉस शैतान का है। फिर जो हम कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े चर्च जो हैं, जिनकी मान्यता, जिनको हम फिल्मों में भी देखते हैं, वो कौन से वाले चर्च हैं? कैथलिक चर्च है, ठीक है ना। और वही उल्टा क्रॉस बना रहे हैं। उसको देख करके फिर जो हीरो हीरोइन फिल्म इंडस्ट्री वाले या बड़े बड़े लोग जो कई बार चढ़ जाते हैं, तो वो अपनी जो जाते हैं उधर बैठ करके प्रेयर करते हैं, और प्रेयर करने के बाद में वो भी ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि उनको इस बात का पता नहीं है कि क्रॉस भी 2 प्रकार के हैं। पहला क्रॉस कौन सा? मसीह यीशु का जो क्रूस की कथा है, जो क्रूस की कथा है वो मसीह यीशु की सीधा क्रॉस है। और जो शैतान का क्रॉस है वो उल्टा क्रॉस है, जिसको अनजाने में और या बहुत सारे लोग जानबूझकर भी बना रहे हैं, ओके। अभी मैं एक देख रहा था कि कुछ लोग बोल रहे थे, जैसे कि विरोधी लोग होते हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं, ये कहते हैं कि हालेलुया करके और ये किसी लंगड़े को ठीक कर देते हैं, ये कह रहे कि भैया वो बहरा सुनने लगा, अंधा देखने लगा, गूंगा बोलने लगा, ये लोग ऐसा करते हैं। तो पर इनका जो सबसे बड़ा जिनका पॉप है, जो क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा गुरु तो वही है। तो सबसे पहली बात यह है कि पॉप जो है वो मसीहियों का गुरु नहीं है, वो क्रिश्चियनों का गुरु नहीं है। क्योंकि मसीह कौन है? यीशु मसीह को मानने वाले मसीह लोग हैं। हमारा गुरु यीशु मसीह है, पॉप नहीं है, ठीक है ना। फिर अगर वो कहते हैं कि इनका जो पॉप है वो व्हील चेयर पर बैठा है, उस अगर ये इतना ही करते उसको क्यों नहीं खड़ा कर देते? तो क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जो पहले ही खुद ही क्रॉस को उल्टा बना रहा है, और जो अपनी पूजा करवाते हैं, जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, और जबकि बाइबल बता रही है 10 आज्ञाओं में लिखा है, तो मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके नहीं मानना। परमेश्वर ने मूसा से कहा था, लिख इस बात को, मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके नहीं मानना है। वो ईश्वर, लेकिन वो तो कहते हैं, वो तो बुद्ध बनाते हैं, माता मरियम की भी बनाते हैं, यीशु मसीह की बनाते हैं, और औरों की भी उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं, ठीक है ना। ये बात आती है, और मूर्ति के लिए परमेश्वर ने मना किया है। तो जो लोग विरोधी हैं उनको भी पूरा नहीं पता, बोलते हैं कि उसको व्हील चेयर पर से उठा दो। परमेश्वर का वचन बाइबल में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, मैं जिस पर चाहूं दया करूंगा, जिस पर नहीं चाहूंगा दया नहीं करूंगा। परमेश्वर बात को बोल रहा है। और चंगा करने वाला परमेश्वर है, ना कि प्रॉफिट, ना कि पास्टर है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर किस पर दया कर दे। आप लोग बैठे, मैंने प्रार्थना किया, एक बंदे का जीवन बदल जाता है, एक बंदे की प्रॉब्लम्स चली जाती है, लेकिन किसी की जाती नहीं है। तो ये मेरे हाथ में, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु का सेवक प्रार्थना करता है, उसी क्रूस के उद्धार, क्रूस पर उद्धार पाए प्रभु यीशु मसीह से हम प्रार्थना करते हैं, जिसने क्रूस की वो जो बलि किया जाता था, अब वो बलि नहीं दी जाएगी। वो एक बार उसने अपनी स्वयं की बलि दी। लिखा है कि जैसे ही वो मरा, बहुत सारे मुर्दे जी उठे। जैसे ही उसने ऊंची आवाज में अपने प्राणों को त्यागा, प्राणों को त्यागते ही लिखा है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर के नीचे तक फट गया और चट्टानें तिरड़ गई, ओके। और बहुत सारे ईमानदारों की जो कब्रें थी वो खुल गई, और बहुत सारे जो मुर्दे थे वो जी उठे। आप समझना, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। वो यीशु मसीह क्रूस पर मरा और मुर्दे जी उठे, उसके मरने से मुर्दे जी उठे। अब जब वो जी उठेगा तो ये बाहर निकल करके आएंगे, ये लोगों से मिलेंगे। आमीन।
ये क्रूस की कथा है कि वो कौन सा क्रूस है, वो कौन सा यीशु मसीह है, वो कौन है। वो जो क्रूस पर मरा था, हम उसी यीशु मसीह को मानते हैं, उसी क्रूस की कहानी को हम पढ़ते हैं, उसी क्रूस को हम जानते हैं। हम उल्टे क्रूस को जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। हम जानते हैं कि वो शैतान का है और हमको उसको बनाना भी नहीं है, जैसे लोग करते हैं उसको बनाना भी नहीं है। पर वही है कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हुई जाती है। ओके, आप इस सोच को समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस पर हम बिल्कुल ध्यान रखें और वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें। और कोई भी सवाल जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, कोई सवाल आपके पास आता तो आप उसको क्लियर कीजिएगा, पूछिएगा। हाँ, और YouTube पे जब आप देखते हैं तो YouTube पे कुछ चीजें सही हैं, कुछ चीजें गलत हैं, और सारी चीजें सही नहीं है ना। आप सुपर बुक देखते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों के सीखने के लिए, बहुत अच्छा है। लेकिन तो भी जब आप उसको देखते हैं, उसको देखने के बाद उसी चैप्टर को आप बाइबल में खोलिएगा और उस चैप्टर को पढ़िएगा ताकि क्लियर हो सके। क्योंकि कई जगह उसमें कुछ कुछ बातें ऐसी दिखाई जाती हैं जो सही नहीं होती है, ठीक है ना। तो आपको कहां से सीखना है? यहां से। आप पर कहां विश्वास करना? इसी पर विश्वास करना है। हालेलुया। इसी पर आप विश्वास करेंगे, आप इसको पढ़ेंगे, ये आपको बुद्धि देगा, समझ देगा। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वचन ही देह धारण करके हमारे बीच में डेरा किया। 33 वर्ष तक, 33.5 वर्ष तक हमारे बीच में रहा। उसके बाद वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से 2025 साल पहले जी उठा, और जी उठने के बाद वो 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाई दिया, लोगों को दिखाई दिया, चेलों के साथ रहा। उसके बाद स्वर्ग उठा लिया गया, और फिर उसने कहा कि स्वर्गदूत, ये जो चेले थे, ये यीशु मसीह को देख रहे थे कि गुरु तो चला गया, अब उद्धार के काम कौन करेगा, चमत्कार कौन करेगा जो प्रभु किया करता था। वहां स्वर्गदूतों ने कहा, हे गलीली पुरुषों, खड़े खड़े क्या ताक रहे हो? यही यीशु जो गया, इसी रीति से फिर वापस लौट करके आएगा। यही यीशु, कोई और नहीं, कोई दूसरा नहीं, ठीक है ना। यही यीशु जिसको तुम देख रहे हो, ये फिर लौट करके आएगा। जाओ, जाकर के संगति करो। उन्होंने संगति करना शुरू किया, उपवास रखा, प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा उन पर उतरा, उनको भेद दिए गए, उनको सामर्थ्य दी गई। उन्होंने प्रचार किया, जो बंधन थे लोगों के टूटने शुरू हो गए, दुष्ट आत्माएं भागने शुरू हो गई। वो इस तरह से बड़े बड़े काम करते चले गए। यीशु मसीह ने कहा था, और देखो मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। जाओ, जाकर के सब जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। कौन सा सुसमाचार प्रचार करना? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। एक डाकू कह रहा है यीशु मसीह से, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को बचा और हमको भी बचा ले। इसने विश्वास नहीं किया, ये मर गया, ये अविश्वासी बना रहा। दूसरे ने कहा, हे प्रभु, जब तेरा राज्य है तो मेरी सुधि लेना। हे गुरु, हे प्रभु। तो यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज अभी वो दिन, इस समय में यीशु मसीह के नाम में कहीं आपके जीवन में कोई कमी है, जितने आप लोग यहाँ बैठे हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे समय, आप में कहीं कोई कमी है, मेरे जीवन में कोई कमी है, मैं समझ नहीं पा रही थी। एक डाकू ने इस तरह की बात की, है ना, वो भी उद्धार पा सकता था। एक उसका चेला यहूदा इस्करियोती था, वो चोरी किया करता था, गलती के कारण शैतान उसके भीतर प्रवेश करके उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। वो श्रापित गिना गया और जाकर के सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, ठीक है ना। तो हम कहानी को देख रहे हैं, उल्टा क्रॉस बना रहे हैं। तो बड़े बड़े स्टार हैं जो हम कई बार फिल्म में देखते हैं, आप देखिए, कई बार शाहरुख खान को मैंने देखा, वो जाके यूं यूं करता है, काजोल भी एक बार पिक्चर करती है, फिल्म स्टार गोविंदा भी, मतलब जिन्होंने भी किया वो सब उस क्रॉस को बना रहे हैं। तो अनजाने में ही सही, या उनको तो नॉलेज नहीं है, या जिनको नॉलेज है वो बताएं, भाई तुम ये शैतान का क्रॉस बना रहे हो, ये यीशु का क्रॉस नहीं, तुम उल्टा क्रॉस बना रहे, सीधा क्रॉस नहीं है। वो उनको समझाएं। फिर भी राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार, राज्य का ये शुभ समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। लोगों तक पहुंचाया जा रहा, लोगों को बताया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा। जो अनजाने में कर रहा है उसके लिए तो कोई बात, लेकिन जो जानबूझ के कर रहा है उसके लिए खतरा है।
मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण, उसका ज्ञान क्या है? ये है, मेरी प्रजा मेरे लोग मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हुए जाते हैं। तो नाश होने का कारण क्या? क्योंकि इसको पढ़ नहीं रहे, समझ नहीं रहे, संडे गए दूसरे संडे नहीं गए, अध्ययन नहीं कर रहे, या सीखना नहीं चाह रहे हैं, समझना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए वो नाश हो जाते हैं। ओके ना, तो इसको समझेंगे। परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझको बुद्धि दे, मुझको ज्ञान दे, मुझको समझ दे प्रभु राजा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा, जाओ, जाकर के सब सात जातियों के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो जो बातें मैंने तुमको बताई है वो उनको बताओ, क्रूस की कथा उनको बताओ, और जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मैं शीघ्र परमेश्वर शांति का राज को और शीघ्र शैतान को तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। अब इसको समझिएगा, पहले उद्धार पा लिया डाकू ने, आज ही तुम्हारे साथ सरलोक में होगा, चलो वो तो वहां चला गया। आप हम लोग जो जिंदा हैं, आप लोगों के लिए सबसे पहले उद्धार है। सबसे पहले क्या हो गया? सबसे पहले क्या हो गया? आज ही तेरा उद्धार हो गया। प्रभु मैं क्रूस की कथा पे विश्वास करता हूँ, करती हूँ। आपने विश्वास किया। कई लोग तो मसीह में होने के बाद भी चीजों को नहीं जानते हैं। कुछ लोग बेचारे जो नहीं जानते तो वो भी समझ सके इस चीज को। ओके, तो वो आशीष यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को मिले। यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को मिले। एक डाकू संदेह कर रहा है, उसकी डेथ हो जाती है, वो खत्म हो जाता है, कोई कहानी नहीं है। दूसरा डाकू कहता है, प्रभु जब तेरा राज्य तो मेरी सुधि लेना, उसकी सुधि ली गई यीशु मसीह ने। आज आप आंख बंद करके बात कर सकते, प्रार्थना कर सकते मेरे साथ, हे प्रभु, मैं उस डाकू की तरह तो नहीं, हम वो तो नहीं है। आज भी संदेह कर रहे हैं, प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, आज भी रो रहे हैं, प्रभु मुझे भी दे, प्रभु मैं भी करना, आज भी रो तड़े हैं। नहीं परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी इच्छा जैसे आसमान पूरी जमीन पर मेरे जीवन से हो जाए, मेरे घराने से हो जाए। मैं क्रूस की कथा पर विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि तू मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से उठा। तो ऐसा विश्वास करेंगे और वो निश्चय आपको आशीषित करेंगे, आपको बढ़ाएंगे, किसी भली वस्तु की घटी आपको होने नहीं देंगी। लिखा है 91 का फर्स्ट भजन से हम पढ़ते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जब आप बैठे रहते हैं तब आप ठिकाना पाते हैं। जो सर्वशक्तिमान की छाया में बैठा रहेगा वो ठिकाना पाएगा। आमीन। तब आगे की जो बातें तब पूरी होती हैं, तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे। हालेलुया। तो कई बार अनजाने में हम गलती कर रहे हैं, कई बार हमको पता नहीं है, और जब आपको बता दिया गया, कई लोगों को बता दिया गया, उसके बाद भी समझ नहीं पाते। उल्टे क्रॉस की कहानी नहीं पता हमको, तब भी कई बार वैसे करते हैं, है ना। अब जो हमारे जो बच्चे हैं, जो विश्वास में हैं, जो बिलीवर्स हैं, उनके बच्चे अगर वो कैथोलिक स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां उनको सिखाया जाता है और वहां वो क्रॉस बनाते हैं, वहां क्रॉस बनाते हैं। और कई बार क्या होता है कि भाई मैं थोड़ा सा कंसेशन मिल गया, या थोड़ा से कंसेशन मिल गया, या फिर हमने कहा जी आप हमारी फीस माफ कर दीजिए। कई बार हो जाता है, वो करते हैं, चैरिटी चलाते हैं, वो लोग करते हैं ऐसा, है ना। ये दुनिया जानती है चैरिटी चलाते हैं। सबसे ज्यादा चैरिटी कितनी की चलती है? क्रिश्चियनों की, कैथलिक वालों की। ओके, उनकी चलती है तो वो कर देते हैं। इस कारण से उस जब फीस की कंसेशन हो गई है, माफ हो गई, उसी को लेकर के तो वो क्या कर रहे हैं, वहां उल्टा क्रॉस बना रहे हैं और परमेश्वर की सत्यता को असत्य में बदल देते हैं। सत्य को जान नहीं पाते, जानने के बाद भी फिर गलती कर जाते हैं। तो यहाँ हम समझ सके, आप समझ सकें इस बात को कि परमेश्वर जाने गलती क्षमा कर दीजिएगा। और ये लिखा कब है? प्रकाशित वाक्य में 666 लिखा हुआ, उल्टा क्रॉस की कहानी पता है। ओके, ये सब मालूम है। अब कहाँ पाया जा रहा है ये? अभी 2025 में मार्च के महीने में ही जो मेरठ में घटना घटी, जिस आदमी को मार के ड्रम में डाल दिया गया, वो जो प्रेमी था उसने क्या किया? वो कौन था? वो तंत्र विद्या करता था। उसने देखो कौन से इल्म को, काला जादू, बंगाल का जादू, ये तंत्र विद्या करने वाला, वो तंत्र विद्या करने वाले बहुत सारे आपने सुने। अभी 666 क्या, ये 666 के विषय में जो एंकर था, उसके घर में एंकर था, जो न्यूज एंकर, वो बता रहा है कि जो ये 666 है, ये बाइबल से अटैच है।
ये बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल का परमेश्वर के विरोध में ये चिन्ह होता है। और देखो उस व्यक्ति ने वो जो जिस बंदे ने उसको जिस स्त्री के साथ उसने अपने प्रेम संबंध बनाए और उसके पति को मार दिया, वो तंत्र विद्या कर रहा था और नीचे उसने बना रखा था क्रॉस, वो भी उल्टा। ठीक है, अभी समझ पा रहे हैं? तो शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया है क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है। हालेलुया। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है सावधान होने की। मैं आपको ये बात इसलिए नहीं बता रहा हूं, मैं कौन तो बताने वाला। परमेश्वर ने आप तक बात इसलिए नहीं पहुंचाई कि तुम डरो, है ना। बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरी है नहीं है, गरीबी बहुत ज्यादा हो रही है ना। आप फेसबुक इंस्टाग्राम इन पे बहुत दिक्कत चले, पूरे पूरे दिन लोग बस इसी को चलाते रहते, इसी में उलझे हुए। यहीं से प्यार हो जाता है, यहीं से कुछ दिक्कत हो जाती है। मैं एक देख रहा था कि सऊदी अरब के एक लड़के का पाकिस्तान की लड़की से फेसबुक पे कुछ ऐसे अटैचमेंट हुआ। वो लड़का सऊदी अरब से पाकिस्तान आ गया 2 लाख रुपए खर्च करके। जब वो वहां पहुंच गया, उससे मिला तो वो तो किन्नर निकला। और किन्नर भी ऐसा मतलब कि बहुत ओल्ड सा। तो 2 लाख मतलब कि चलिए मान लीजिएगा, बहुत फेक न्यूज भी है, चलो वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत केस पाए जा रहे हैं। सच्ची न्यूज आ रखी है कि अधिकारी की पत्नी, पुलिस की पत्नी, बड़े अधिकारी की पत्नी उसके साथ पकड़े गए पकड़ा गया। इतना ज्यादा चल रहा, बहुत ज्यादा, है ना। तो ये तो न्यूज के माध्यम से, ये तो न्यूज में सब लोग इस चीज को देख रहे हैं। तो अंत का समय है और सबसे ज्यादा शैतान की जो चाल है उसकी पहली क्या थी? उसको तोड़ना, पति पत्नी को तोड़ना। सबसे पहले पति पत्नी को तोड़ना। और 2 चीजें परमेश्वर ने कही थी कि घर में 2 चीजों से, मूर्ति पूजा वह विचार के समान है, वह विचार मूर्ति पूजा के समान है। अगर कोई वह विचार कर रहा है, और आज सबसे ज्यादा वह विचार हो रहा है ना, हम प्रार्थना करें, क्योंकि हम पहले अपने परिवार को, खुद को बचाएं, परिवार को बचाएं, तब हम आसपास के लोगों को बचा सकते हैं। हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, शुक्रवार की टेस्ट मीटिंग के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ जितने लोगों ने सुना इस समय, मैं इनके लिए धन्यवाद देता हूँ। उनको बुद्धि दी, आपने ज्ञान दिया, आगे ध्यान से समझे, इसको और अच्छे से इस पर मनन करें। जितने ऑनलाइन सुनते हैं उनको आशीष देता हूं मसीह के नाम में। हम सब मनन करें, सत्य को जाने, स्वतंत्र हो, अनजाने में जानने की गलती को क्षमा मांगे, तौबा करें। परमेश्वर से प्रभु क्षमा कर दीजिएगा, ताकि परमेश्वर माफ करे और उस आशीष को पा सके जो परमेश्वर को देना चाहता है। वो अपने सबों को संभालें, हर बुराई से इनको बचाएं, किसी परीक्षा में पड़ने ना दें। अभी तक संभाला, धन्यवाद देते हैं कि समय को आपके हाथों में देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।